कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबद्रा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। तो आज आप 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है। इन 1 लाख लोगों से बात करते हुए, चर्चा करते हुए हैं। अब बोले महाराज जी, भली बड़ा हॉल है ये, भले इस पूरे अजमेर का सबसे बड़ा प्रवचन हॉल है, भली सबसे बड़ा प्रवचन हॉल होगा अजमेर का, लेकिन महाराज जी लाख लोग तो इसमें नहीं आ सकते। लाख लोग कैसे बैठेंगे यहाँ पर? मैं फिर से बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं यहाँ जो 1 लाख लोग बैठे हैं, उन लोगों को, उन आप लोगों को कुछ बोलती मुझे खुशी हो रही है। 1 लाख कैसे हो गए? जिसके दिल में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। इसे एक अकेला आदमी लाख लाख पे भारी होता है, लाख लाख जन्मों पे भारी होता है। यही बात आचार्य मान तुंग यहाँ 7वें श्लोक के अंदर फरमा रहे हैं। तत्संतवेन भव संतति सन्निबद्धम शरीर भाजम आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। भव संतति, भव संतति मतलब क्या? संतान है कि नहीं? बाप मरा तो उसी सीट पे बेटा आ गया, बेटा मारा उस सीट पे पोता आ गया, है कि नहीं? संतति ये क्रम है ना, चलते रहता है। ये जो ट्रेडिशन है कि इसके बाद वो, उसके बाद वो, और अगर ऐसी वंश परंपरा नहीं चलती तो फिर चुनाव होता, इलेक्शन होता है कि अमुक नेता मंत्री मरा तो अब कुर्सी खाली हुई तो कौन नेता मंत्री आएगा? तो संतान औलाद, उसके बाद वो वारिस, उसके बाद वो वारिस, फिर उसने अपनी डीड उसको दी, उसने अपनी अथॉरिटी उसको दी, उसने अपना वो क्या बोलते हैं उसको, वो पावर ऑफ अटॉर्नी वो उसको दे दी। तो इस तरह से वो एक परंपरा चलती रहती है। तो ऐसी जन्म की परंपरा चलती है। वृक्ष पैदा होता है, वृक्ष अपने बीज देता है, उस बीज से फिर नया वृक्ष पैदा होता है, फिर नया वृक्ष नए बीज देता है, फिर वो जो नया बीज पैदा हुआ उससे नया वृक्ष पैदा होता है। एक परंपरा चलती रहती है। तो ऐसे ही हम सब लोग यहाँ दुनिया के अंदर मनुष्य का जन्म पाया, वो मनुष्य का जन्म पाया। अब इसमें कुछ ऐसे कर्म किए, कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म किए, तो अगले जन्मों का बीज बो रहे हैं। हम सब जो मनुष्य बने हैं, क्या मालूम किस जन्म में कौन सा कर्म किया तो आज मनुष्य बने हैं। अब मनुष्य बनने के बाद में फिर से एक बीज बो रहे हैं। कौन सा बीज बो रहे हैं? अगला जन्म पाने की प्रोसेस तैयारी हो रही है। और अगला जन्म हमको मिलेगा, फिर हम कुछ कर्म करके कुछ कर्मों के बीज बोएंगे, कर्मों की खेती करेंगे, हम किसान बन जाएंगे। किसान, और किसान बन के कर्मों की खेती करेंगे तो फिर उस नए जन्म में अगले नए जन्म का बीज बोएंगे। इस तरह से ये संतति चलती रहती है, परंपरा ट्रेडिशन चलती रहती है। पुनरपि जननम पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, बार बार बनना, बार बार माँ के गर्भ में पीड़ाओं को, दर्दों को भोगना और सहन करना। जितनी पीड़ा गर्भ में होती है उससे भी कई गुना अधिक पीड़ा कब होती है? गर्भ से बाहर निकलते समय होती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब छोटे बच्चे थे तो घर के सामने सबसे बड़ा, गृहस्थ अवस्था के घर के सामने सबसे बड़ा, जिले का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल था। क्या बोलते? जिला महिला चिकित्सालय। तो जब कभी वहां से गुजरना होता था, आम रास्ता तो था नहीं, फिर भी दीवार को फोड़ करके शैतान बच्चों ने एक रास्ता बना लिया था, शॉर्टकट सा, 2-3 किलोमीटर लंबा घूमने से बच जाते थे। तो जब कभी वहां से गुजरते थे ना, तो वहां से महिलाओं के चिल्लाने की आवाज आती थी। तो एक दिन जो साथ में चल रहे थे, कोई सज्जन, कोई महाशय, उनसे पूछा मैंने, जो हमसे बड़े थे उम्र में, हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, सब महिलाओं के चिल्लाने की आवाज क्यों आती है? उन्हें जवाब दिया, महिलाएं तो हमेशा ही चिल्लाती रहती है। क्या? महिला तो हमेशा ही चिल्लाती रहती है। पुरुष कौन? जो हमेशा उसकी चिल्लाहट को सुनते रहता है, झेलते रहता है, झेलते रहता है। जब अति हो जाती है, जब अति हो जाती है, तो उनके चिल्लाने की अति होती है या इनके चिल्लाने की अति हो जाती है, तो फिर क्या होते हैं? बड़ी समस्याएं बड़ी पैदा हो जाती है। कल बड़ी सुंदर सी कहानी मैंने पढ़ी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, कि वो जब बेटी बहुत बातूनी, बहुत टाकेटिव, बहुत बोलती, बहुत 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 बोलती, बहुत बहुत बोलने वाली बेटी, जब उसकी शादी होती है, जब उसकी शादी होती है तो माँ उसे शिक्षा देती, बेटा मौन रहना, बड़बड़ नहीं करना, पकड़े धागा।
धागा पकड़, काहे के लिए? मुंह पे बांध लेना, पकड़े टेप मुंह पे चिपका लेना। अब उसने ऐसे ही किया, गृहस्थी में गई, उसने मुंह पे टेप चिपका ली, मुंह पर धागा बांध लिया। वो नहीं तब वो ऑपरेशन जब होता है तो एक यहाँ छेद करके वो क्या करते हैं उसको, वो सिल देते हैं, तो उसने ऑटो को सिल लिया। और सासू कुछ कहती थी सुनती थी, दरानी कुछ कहती थी सुनती थी, जेठानी कुछ कहती थी सुनती थी, नंद कुछ कहती थी सुनती थी, पड़ोसी कुछ कहते थे सुनते थे, नौकर कुछ कहते थे तो सुनती थी। उसने सुनना सीखा, सुनती गई सुनती गई सुनती गई सुनती गई सुनती गई। उसने फील किया, एक दिन उसने चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे चेहरे पे हाथ फेरा तो उसको लगा कि अरे यहां भी कान उग गया है। 2 कान नहीं है, 100 कान हो गए, यहाँ भी कान आ गया, 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 यहाँ भी कान आ गया। पूरे चेहरे पर कान ही कान उग गए हैं। ऑटो पर भी छोटे छोटे बारीक बारीक छोटे छोटे कान उग गए हैं। सुनना सीख लिया तो कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, कैसे भी अंदाज में कहे, कैसे भी लहजे चीख के कहे, चिल्ला के कहे, गुस्सा होकर कहे, इल्जाम लगाए, गाली दे, अपमान करे, कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी कुछ भी कहे, सब सुनती जाती थी, सब सुनती जाती थी, सब सुनती जाती थी। एक दिन सहेली उसकी आई, बोली अरे तो कैसी पागल है? बोले अरे सासू इतना उल्टा पुल्टा बोल रही है। कई आग लगाने वाले मिलते हैं ना, उनका भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, उनका आपका मुस्कुराना उनसे देखा नहीं जाता उनसे। वो आग लगाई उसने, मंत्र फूका कान में उसने। बोले यार तू कैसी पगली है, सासू ऐसा बोल रही है, इतना कड़वा बोल रही है, तेरी दरानी तेरी जेठानी है, तेरी भी इज्जत होती है, तेरा भी अपना अस्तित्व, तेरा भी अपना वजूद है, तू भी पढ़े लिखे घर की है, तेरा बाप भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज का, तू क्या सुनती इन लोग की बातें? उसको लगा बस अब तो हद हो गई, अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं झेल सकती, बस बहुत हो गया, बस इसमें लिमिट खत्म हो गई, इस तरह की मैं नहीं सुन सकती। उसने क्या किया, यूं किया और पूरे कान नोच नोच के उसने बाहर फेंक दिए। क्या किया उसने, पूरे कान जो उग गए थे ना कान, वो सारे कान नोच करके उसने बाहर फेंक दिए। फिर क्या होता है, फिर आप महिलाएं समझती हो, जब सिर से पानी ऊपर गुजर जाता, जब अति हो जाती है तो फिर क्या होता, फिर आप लोग समझ सकते हो। तो आज के मंगल क्षण है हमारे बीच में, ताज में बैठे मौजूद हैं हम यहाँ पर। इंद्र नाचा था, क्या जब भगवान का जन्म हुआ तो इंद्र ने क्या किया, क्या किया इंद्र ने, ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर रूप, मतलब हम जो आज के जमाने में जो ब्यूटी क्वीन होती है, जो मिस यूनिवर्स होती है, जो मिस यूनिवर्स होती हैं, जिसको वो 10 20 25 50 देश की सरकारें मिलकर के क्या बोलते हैं, मिस यूनिवर्स की उपाधि उसे दी जाती है, मिस इंडिया की उपाधि दी जाती है, कि ऐसी जो मिस यूनिवर्स होती हैं, जो दुनिया की सबसे सुंदर महिला, हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व सुंदरी, क्या बोलते हैं, विश्व सुंदरी। ऐसी हजारों हजारों विश्व सुंदरियों से लाखों गुना सुंदर होता है छोटा मोटा देवता, और ऐसे छोटे मोटे देवताओं से लाखों लाखों अरबों खरबों गुना बड़ा होता है इंद्र। और वो इंद्र भी भगवान के रूप को ऐसा एक टक एक पलक निहारते रहा, वो आंखें बंद न हुई उसकी, क्या आंखें बंद कर लूंगा तो ये मोहनी मूरत आंखों से ओझल हो जाएगी, आंखें बंद नहीं कर सकता मैं। इतना रूप निहारते निहारते तृप्त नहीं हुआ, जी नहीं भरा, तो उसने क्या किया, 1000 आंखें बना ली। क्या हो गया, उसने 1000 आंखें उसने बना ली। विक्रिया रिद्धि इंद्र के पास में होती, उसने 1000 आंखें बना ली। और फिर उसने 1000 आंखों से रूप को पीना शुरू किया। रूप भी पिया जाता है, सौंदर्य का भी पान किया जाता है। भौरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं, भौरे पे तोहमत लगाई जाती है, भौरे को बदनाम किया जाता है। भौरा मतलब कैसा, इस फूल पे रस चूसा, फिर उठा, फिर उस फूल पे गया, फिर उस फूल पे गया, फिर उस फूल पे गया। बोले भौरे जैसा मत बनो, एक गाली है, भौरे जैसे मत बनो। भौरा इस फूल से उस भटकता रहता है, तृप्त नहीं होता है, टिकता नहीं, रुकता नहीं, जमता नहीं है, ठहरता नहीं है। क्या भटकते रहता, पैर में कोई चक्री लगी होती, पैर में पंख लगे होते, भटकता रहता, टिकता ही नहीं है। तो लोगों को, बच्चों को टीचर बोलता है कि भौरे जैसे मन को मत बनाओ। गुरु लोग अपने भक्तों को बोलते हैं कि भौरे की तरह अपने मन को मत बनाइए, स्थिर होना सीखिए, टिकना सीखिए, रुकना सीखिए, जमना सीखिए। ये नौकरी करिए, बॉस ने कुछ कह दिया, बिफर गए, भड़क गए, बिचक गए, बहक गए, दूसरी जगह नौकरी कर ली, दूसरी जगह चले गए, वहां कुछ हुआ, उल्टा पुल्टा हुआ, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हुआ, वहां से भग गए, फिर वहां चले गए, वहां से भग गए, वहां चले गए। एक सज्जन
लोगों ने बताया महाराज जी ये 40 साल से इनने अभिषेक के बिना पानी नहीं पिया, 40 साल से भगवान का अभिषेक करते फिर जल में फिर मुंह में जल डालते हैं। मैं कहता तो बहुत धर्मात्मा इंसान है। फिर किसी ने मेरे कान में मंत्र फूका, वो तो चले गए शाम को मंत्र, महाराज जी बड़ा क्रोधी आदमी है, 2-4-6 महीने इस मंदिर में पूजा अभिषेक करता है, बड़ा शहर था, 2-4-6 महीने इसमें पूजा अभिषेक करता है, फिर ट्रस्टियों से इसकी ऐसी ठन जाती, ट्रस्टियों से झगड़ा कर लेता है, फिर वहां से क्या क्या बोलते हैं फनक करके, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा गुस्सा होकर के दूसरे मंदिर में जाता है, फिर वहां 2-4-6 महीने अभिषेक करता है। महाराज इसका रिकॉर्ड है, इस इंसान का रिकॉर्ड है, कभी भी कहीं भी टिकता नहीं है, इस मंदिर से उस मंदिर में, इस मंदिर से उस मंदिर में भटकता है, कुत्ते की तरह भटकता रहता है, ये फिक्स करता ही नहीं, टिकता ही नहीं, रुकता ही नहीं है। अरे मंदिर जाना बुरी चीज नहीं है, पर मंदिर जाके आपको मिला क्या, आपने क्या सीखा, ग्रहण क्या आपने किया। चौके में कई महिलाएं आती हैं, अब वो जो भी थाली में कटोरियाँ होती हैं, एक कटोरी उसने उठाई, एक कटोरी उसने उठाई, एक कटोरी उसने उठाई, और फिर क्या होता है वो सब महिलाएं ऐसे, जो महिला पुरुष होते हैं वो सब घेर के खड़े हो जाते हैं इस तरह से, जाओ तो उसे घेर लेते हैं महाराज जी को, उसमें कुछ गलत नहीं है। अब अगला सुनो, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, लो महाराज, सब्र तो है ही नहीं, धीरज तो है ही नहीं, इंतजार करना आता ही नहीं, सीखा ही नहीं है, इंतजार क्या चीज होता वो जानते ही नहीं, लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज। अब महाराज ने वो चीज नहीं ली, आज तुरंत लो, अब भी लो, इसी वक्त लो, तुरंत लो, अब भी लो, इसी वक्त लो, इंतजार मेरे से नहीं होता, तुरंत लेना मांगता है। और आपने वो चीज तुरंत नहीं ली, वो क्या करेंगे, वो कटोरी उठाएंगे, टेबल पर रखेंगे, दूसरी नई कटोरी उठाएंगे, दूसरी नई कटोरी उठाएंगे, लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज, एक चम्मच, एक गिलास, एक और लो, एक और लो। वो दादागिरी करेंगे, क्या वो लोग दादागिरी करेंगे। फिर भी नहीं लिया, कटोरी रखी, हम तो जाए छोटे माँ जी पास जा रहे हैं, हम छोटे माँ जी के पास में जा रहे हैं, हम चौके में नहीं आएंगे कल से, हमसे महाराज लेते नहीं है। मैं जो भी लेके आती हूँ मेरी हर चीज को महाराज मना कर देते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। घर में भी ऐसा होता है और चौके में भी ऐसा होता है, मंदिर में मेरे साथ में ऐसा होता है। भव संतति, हमने कुछ कर्म ऐसे किए थे जिस वजह से हमको मनुष्य का जन्म मिला, वापस धरती पर लौट के आना पड़ा। हम महावीर भगवान क्यों नहीं बन गए, हम आदिनाथ की तरह क्यों नहीं बन गए, हम भगवान राम की तरह क्यों नहीं बन गए कि मोक्ष में चले के लौट के आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हम कुछ कर्म ऐसे करते जा रहे, भव संतति, एक के बाद एक श्रृंखला, एक चेन चल रही है बराबर, उसके बाद में फिर वो, उसके बाद में फिर वो, उसके बाद में फिर वो, एक सा कर्म किया है, इस जन्म में नए कर्म का बीज बोया, फिर जब वो नया जन्म लिया तो फिर अगले नए जन्म के कर्म का बीज बोया। ऐसे करते करते कितने अनंतो, कितने असंख्यात अनगिनत जन्म निकल गए। क्या बोलते हैं आचरण, तत संस्तवेन, त्वत संस्तवेन, किसके, आपके, आपके संस्तवन करने से, आपका स्तवन करने से क्या होता है, भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मोपेत शरीर भाजा। जो शरीर भाजा होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जिनके पास शरीर होता है, जो देहधारी होते हैं, जो भक्त होते, भगवान आपके चरणों के दीवाने होते हैं, आपके चरणों के आजू बाजू घूमने वाले होते हैं, भोरे की तरह नहीं होते, गलती भोरे की नहीं होती है। उन फूलों में इतना दम नहीं है, इतना ताकत नहीं है, उन फूलों में इतना रस नहीं है जितना भौरे को चाहिए। वो फूल भौरे को तृप्त नहीं कर पाते, उसका जी भरता नहीं है, उसका जी तृप्त नहीं हो पाता है, इसलिए भौरा इस फूल से उस फूल पे, उस फूल से उस फूल, भटक, जिंदगी भर भौरा भटकते 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 रहता है। जिस दिन उस भौरे को कमल का फूल मिल जाता है, कौन सा फूल, कमल का फूल, बस उसमें इतना रस हो तो भौरा वहीं बैठ जाता, वहीं चिपक जाता, वहीं जम जाता, वहीं रह जाता है। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता भौरा, अपने पर ग्रुप के अंदर अपना मैसेज डिलीवर कर देता है, शेयरिंग कर देता है। क्या लिखता है, सारे जो उसके पास वो होते हैं प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो भी इंस्टाग्राम, जो कुछ होते हैं उनमें से एक मैसेज डाल देता है, स्थायी निवास, और वो फूल का एड्रेस डाल देता है। भौरा वहीं जम जाता है, रस पीता है, रस पीता और पीता है, रस और पीता है और रस पीता है और रस पीता है और रस पीता है। और वो कमल का रस पीते 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 क्या होता है, क्या होता फिर, क्या होता है, शाम हो जाती है। अम्मी बैठी थी क्या, देखा था आपने, शाम हो रही है, हाँ?
ये महिलाएं तो कल किचन में भी होती है और मंदिर में भी, उसी समय मंदिर में भी होती है, उसी समय महिला किचन में भी होती है, उसी समय महिला बाजार में भी होती है, उसी समय महिला पड़ोसी के यहाँ भी होती है। सब मालूम होता कहाँ पे कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा, पूरी भई का आता, पूरा हिसाब किताब महिला के पास में होता है। सुपर कंप्यूटर फेल है इन महिलाओं के दिमाग और बुद्धि के आगे। 50-50 काम एक साथ कर लेती, सारे काम। बताओ कुछ महिलाएं पे देखो, उनकी प्रवचन भी सुन रही होती है, सहेली का वेलकम भी होता है, उसके मेकअप पर टिप्पणी भी होती है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट से मिलता, क्या साड़ी पहन के आई हो आज तो बहन जी, आप चमक रही हो। हाँ, तो बहन जी क्या बोलती, अरे तुझे मालूम नहीं है इस साड़ी के लिए, इस चूड़ी के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। हाँ, पति को यूं चूना नहीं लगा दिया, इतना बुद्धिमान पति, दुनिया को लूटता है, दुनिया को ठगता है, उसको मैंने ठग लिया। बताओ, महिलाओं को ठगी विद्या बचपन से सिखाई जाती है, माँ से, दादी से, नानियों से वो ठगी विद्या सीख लेती। कैसे कैसे कैसे? हाँ, एक लड़का पूछता, बच्चा पूछता है, बोले पापा पापा वो सामने वाली आंटी जादूगरनी है क्या? वो जादूगरनी है क्या? नहीं बेटा, वो तो सिंपल महिला है, जादूगरनी नहीं है। बोले नहीं, मम्मी बोल रही थी कि वो तो उसके पति को उंगली पर नचाती है। क्या? वो तो पति को उंगली पर नचाती है। अब जो उंगली पर नचा वो जादूगरनी नहीं हुई तो क्या हुई बताओ माँ? तो कोई और नाचे ना नाचे आपकी उंगलियों पर, आपकी बाहों के इशारे पर कोई और नाचे ना नाचे, लेकिन आपका मन नाचना चाहिए। क्या? आपके विचार, आपकी भावनाएं अनुकरण करना चाहिए। अगर आप जनवाड़ी माँ के इशारों पर नाचोगे, अगर आप जनवाड़ी माँ के इशारों पर नाचोगे, दुनिया आपके सामने ताता थैया करेगी, दुनिया आपका नत करके, दुनिया आपके सामने आपकी रागिनी पर, आपकी बांसुरी पर दुनिया थिरकने लगेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञान चंद, श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।